दुनिया पे मंडराया भुखमरी का संकट। रूस ने तोड़ा अनाज समझौता। भारत ने बाहर चावल भेजना किया बंद। पाकिस्तान को खाने लगी है भुखमरी। क्या भविष्यवाणी के सच होने का आया है समय? भुखमरी का विकराल रूप क्या सब कुछ मिट्टी में मिला देगा? प्रभु जगन्नाथ के धाम से परम पूज्य पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी से जानिए भुखमरी से जुड़ी भविष्यमालिका पुराण की भविष्यवाणी। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के डरावने आंकड़ों से पाकिस्तान में त्राही मची हुई है, क्योंकि कंगाली के कगार पर खड़े पाकिस्तान को अब भुखमरी ने निगलना शुरू कर दिया है। महामारी और बाढ़ के बाद महंगाई से जूझ रही पाकिस्तानी आवाम अब भूख से मर रही है। अन्न का एक दाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। हालात इतने गंभीर हैं कि भुखमरी के मामले में पाकिस्तान 99 पायदान तक पहुंच चुका है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि भुखमरी का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। एक और युद्ध की आग में झुलस रहे रूस ने अनाज समझौता तोड़ दिया है। दूसरी तरफ भारत ने भी चावल निर्यात पर रोक लगा दी है। ऊपर से संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में 2045 से लेकर 2099 तक यानी कि सदी के मध्य तक भुखमरी से 90 करोड़ लोगों के बेहाल होने का जिक्र किया है। ऐसा नहीं कि भारत इस त्रासदी से खुद को बचा लेगा, क्योंकि महंगाई भारत में भी कम नहीं है। सवाल ये उठता है कि 600 वर्ष पूर्व परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज द्वारा प्रभु जगन्नाथ की धरा पर लिखी गई भविष्यवालिका पुराण में पाकिस्तान को निगल रही भुखमरी पर किस प्रकार की भविष्यवाणी मौजूद है? क्या भारत भी भुखमरी की चपेट में खत्म हो जाएगा? इसको लेकर विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी ने क्या कुछ बताया। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार। प्रभु जगन्नाथ की दुनिया से यहाँ से आने की खंडगिरी सिद्ध स्थान से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, और मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं विश्व सनातन धर्म सेवा संस्था के संस्थापक परम पूज्य श्री काशीनाथ मिश्र जी। गुरु जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। जय जगन्नाथ, सभी को मेरा स्वागत है। आज हम बात करेंगे फूड क्राइसिस को लेकर। जी हाँ, अगर आप हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की तरफ जाएंगे तो इस वक्त पाकिस्तान कंगाली भुखमरी और कंगाली दोनों की कगार पर खड़ा है। पाकिस्तान में वहाँ के खाने पीने के दाम इतने बढ़ चुके हैं, खाद्य पदार्थों के कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसके चलते लोग रोटी के मोहताज हो रहे हैं। अन्न का दाना तक उनके मुंह तक नहीं पहुँच पा रहा है और आवाम में एक तरह से भुखमरी फैल रही है पाकिस्तान में। और ऐसे में सवाल उठता है कि इस वक्त पाकिस्तान जो कंगाली और भुखमरी के दौर से गुजर रहा है, इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं, क्या वही हालात आगे भविष्य में हमारे देश भारत में भी देखने को मिलेंगे? भुखमरी का दौर क्या भारत को भी प्रभावित करेगा? इसको लेकर जगन्नाथपुरी में की वहीं पर लिखी गई भविष्यमालिका पुराण में क्या कुछ जिक्र मिलता है भुखमरी को लेकर, फूड क्राइसिस को लेकर, ये हम जानने की कोशिश करते हैं गुरु जी से। बताइए गुरु जी। जय जगन्नाथ। भविष्यमालिका पुराण में इसके बारे में वर्णन है। देखो, पंचभूत का चारों ओर विनाश होगा जी। जब पंचभूत का विनाश कार्य सारा विश्व में प्रतीयमान होगा, तब खाद्यान्न की जो प्रोडक्शन उसके ऊपर सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। इसके बारे में महापुरुष पंचसखा से अनंतम बलराम दास उन्होंने अपना भविष्यमालिका ग्रंथ में ये लिखे हैं, जैसे कि इंद्र जे अन्याय करिबे जल जे कठोर होइब, यानी इंद्रदेव अन्याय करेंगे, क्योंकि मनुष्य लोग जब अपने धर्म और रास्ता को छोड़ देंगे, मनुष्य लोग नीति आदर्श को छोड़ देंगे, सच्चाई और पवित्रता को छोड़ देंगे, भगवत प्रति भक्ति छोड़ देंगे, तब क्या करेंगे? ना इंद्रदेव पालन नहीं करेंगे जी, वो धरती की तरफ अन्याय करेंगे, और कहीं हीन वृष्टि होगा तो कहीं अतिवृष्टि होगा, और अतिवृष्टि के माध्यम में अच्छे खेतीबाड़ी धो जाएगा। हीन वृष्टि के माध्यम में मरुड़ी यानी जिसको ड्रट कहते हैं, जो बीज लगा जाएगा वो जल जाएगा।
इसमें खेती बाड़ी नष्ट हो जाएगा। ये दोनों संकेत आज दुनिया में दिखाई दे रहा है। जी। पर आपने जो बात किया पाकिस्तान मुल्क की, पाकिस्तान में भूखमरी, देखो हम मालिका के विचारधारा को अगर आता है, सारे मनुष्य लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जिस देश में ज़्यादा जीव हत्या होता है, जी। जिस देश में धर्म का उल्लंघन होता है, और जिस देश सभी का विरोध सोचता है, और जिस देश में सच्चाई और पवित्रता और भगवान वैदिक धारा का कोई स्थान नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो और विश्व की कोई भी देश हो, वही सारी देश में, श्रीलंका में कुछ दिन पहले ऐसा स्थिति था, अब भी वो स्थिति बरकरार चल रहा है। जी। और नेपाल में तो पहले से महंगाई है। भूटान में थोड़ा अच्छा है, हमारी करीब देश है। और बांग्लादेश के लोग भारत के ऊपर निर्भर करते चलते हैं क्योंकि भारत धर्मभूमि है। जी। पर मालिका पुराण के अनुसार जिस देश में ज़्यादा जीव हत्या होता है और पाप होता है, उस देश में पहले खाद्यान्न का अभाव होगा। आप देखिए अफ्रीकन कंट्री, नाइजीरियन, इथियोपियन कंट्री जिंदा जीव को जला के खाते हैं और कई समय से उस जगह पर ड्रग है। और पाकिस्तान में पिछले साल जल सैलाब हो गया, यानी जल प्रवाह से जो मिट्टी धो के सारे खेत को नष्ट कर दिया। जी। इस बार भी वहीं पर खाद्यान्न का प्रोडक्शन इतना नहीं होगा, पिछले साल की बार जैसा होता है ऐसा होगा, चाहे ड्रट हो चाहे अतिवृष्टि यानी ज़्यादा बारिश की बात हो। जी। इसका कारण है अधर्म है माँ। तो अधर्म जब आता है ना, तो रोग, बीमारी, दुख, खाद्यान्न का अभाव और सारे द्वंद्व को लेके आता है। गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, पाकिस्तान के जो भी हालात बने हुए हैं भुखमरी को लेकर, खासकर वहाँ के खाने पीने की जो वस्तु हैं, खाद्य पदार्थों की जो कीमतें आसमान छू रही हैं, ये भुखमरी का जो दौर है, क्या पाकिस्तान से बाहर निकलकर दुनिया के अन्य देशों में भी, यूरोपीय देशों में भी देखने को मिलेगा? भारत में इसकी कितनी बड़ी स्थिति देखने को मिलेगी? महापुरुष अच्युतानंद ने इसके बारे में लिखे हैं, सतिकी वेलो को त्राही त्राही बोली उदासे वंची वे दिन 15 दिन रे थरे अन्न जल समीर अंके भोगिवे। महापुरुष अच्युतानंद ने यहाँ स्पष्ट कर दिया, जब धर्म संस्थापना का आखिर मंजिल होगा, जी, सभी लोग त्राही त्राही बुलाएंगे, भगवान उद्धार करो, उद्धार करो, उद्धार करो। क्या उद्धार? कुछ नहीं मांगते हैं, थोड़ा भोजन दे दो। 36 पाटको भिक्षा मागुतुबे कुल भुआ सुनी दांडे। महापुरुष अच्युतानंद ने फिर लिखे, यानी 36 पाठक ब्राह्मण लोग भी क्या मांगेंगे, बड़े बड़े अमीर लोग भी क्या मांगेंगे जी। और कुल वधु जो नया नया शादी किए ना, वो भी गांव में खड़ा होकर बोलेंगे थोड़ा हमको अन्न या चावल रोटी दे दो, जीव बच जाए। कोई लज्जा नहीं रखेंगे। तो 15 दिन में एक बार लोगों को भोजन मिलेगा। भारत का बात करता हूँ, सारा विश्व का भारत में 15 दिन में मिलेगा। विश्व में जो अलग देश है, चाहे 6 महीने में नहीं मिलेगा। वो जैसे खाद्यान्न के अभाव में मृत्यु हो जाएगा। मनुष्य लोगों का मांस खाएगा, जीव जंतु का मांस खाएगा, पेड़ पौधे के पत्ते खाएंगे। ये सब यूरोपियन कंट्री, अफ्रीकन कंट्री, आसियन कंट्री होगा। पर भारत में 15 दिन में एक बार भोजन मिलेगा, पर अंत में पूरा भोजन नहीं मिलेगा। और भारत में ऐसा स्थिति भी आ रहा है माफ कीजिए, अमेरिका में भी आ रहा है, यूरोप में भी आ रहा है, अफ्रीकन कंट्री में तो पहले से है जी। एशियन कंट्री कई अभावग्रस्त लोग हैं, उसका पास भी है। तो सारा विश्व में खाद्यान्न का अभाव, महंगाई बढ़ता जाएगा, आसमान छुएगा। जब महंगाई आसमान छुएगा तो कल की लीला जानो शुरू होगा यार। और अभी तो महंगाई बढ़ता जाता है माँ, और लोगों को खाने के लिए नहीं मिलता है, भोजन नहीं मिलता है। और भारत में ऐसा स्थिति बहुत संगीन भी होगा। ये नहीं मानो पाकिस्तान में हुआ, भारत में सभी धर्म हैं। मैं पहले से बता रहा हूँ, भगवान कल्कि में भारत के सारे लोग समर्पण में आ जाएंगे, मालिका को अनुसरण करें तब बच जाएंगे, नहीं तो अधर्म की साथ देंगे तो उनका भी वही हाल होगा। माँ आज पाकिस्तान का बात कर रहे, कल हमारी बात भी हम करेंगे। धर्म उत्थान के इस दौर में भविष्य मालिका पुराण 2032 से सतयुग की शुरुआत खंड 1 आमजन मानस के बीच आ चुकी है और अन्य 12 भाग किताब के आने बाकी हैं।
परम पूजनीय संत अच्युतानंद दास महाराज की दिव्य रचनाओं पर आधारित इस किताब से जुड़ी जानकारी सुनिए परम पूजनीय पंडित श्री काशीनाथ मिश्र जी की जुबानी। देखो, भगवान जगन्नाथ की कृपा से भविष्य मालिका का प्रथम खंड मनुष्य समाज के लिए, कल्याण के लिए उन्मोचन हो चुका है और उसका कई भाषा में उसका हम रूपांतरित भी कर रहे हैं, जैसे कि गुजराती भाषा, मराठी भाषा, बंगाली, पंजाबी, राजस्थानी, तेलंगाना, अंग्रेजी, रशियन, जापान, कई भाषा में उसका रूपांतर हो चुका है और वो भी उपलब्ध हो जाएगा। भविष्य मालिका लिखने का हमारा उद्देश्य यही है, क्योंकि युग का परिवर्तन के समय पर जो महत्व उद्देश्य रख के भगवान की पंचसखाओं ने ये भविष्य पुराण का रचना किया मानव सभ्यता की कल्याण कार्य के लिए, वही कल्याण काम को आगे देने के लिए और मनुष्य समाज को उद्धार करने के लिए और युग संधि के समय मनुष्य समाज को दिशा दिखाने के लिए ये भविष्य मालिका पुराण मनुष्य समाज को उद्धार करेगा। अभी दूसरा खंड का पुस्तक रचना चल रहा है, 13वां खंड तक भविष्य मालिका का उपलब्ध होगा। दूसरा खंड में ज़्यादातर सबसे बड़ा प्राधान्यता पुस्तक में भगवान की कृपा से हम इसके ऊपर दिए हैं, जैसे कि संबल और भगवान कल्कि की अवतार और संबल नगर की स्पष्ट प्रमाण, कलियुग की अंत की संपूर्ण प्रमाण जो महापुरुष पंचसखाओं ने रखा था, प्रकृति पंचभूत में क्या क्या लक्षण दिखाई देगा और मानव सभ्यता इसे कैसे लेगा और मानव सभ्यता को जो संकेत मिलेगा उस संकेत क्या दिखाई देगा, उस संकेत में शायद मनुष्य लोग सत्य युग को जाने के लिए रास्ता मिलेगा। तो इसके बारे में भी लिखा है और इसमें वर्ल्ड वार के बारे में भी थोड़ा उसको एनालाइज करके हम प्रकाश कर रहे हैं। और भविष्य मालिका जो लिखा गया और शास्त्र पुराण सार तत्व है, कौन सा पुराण कैसे भगवान का सार तत्व है, उसके बारे में भी उसमें वर्णन रहेगा। और साथ ही साथ मानव सभ्यता का उद्धार, यानी मनुष्य सभ्यता कैसे कलियुग से सत्य युग को जाएंगे, उसकी में उस शास्त्र में विस्तृत वर्णन रहेगा। और युद्ध महामारी पंचभूत से मनुष्य सभ्यता का सुरक्षा कैसे मिलेगा, इसके बारे में वो पुस्तक वर्णन रहेगा। और जो द्वितीय खंड पुस्तक शायद 2-3 महीने के अंदर उसका प्रकाश हो जाएगा। फिर उसका बाद तीसरे खंड और 13वां खंड तक धर्म संस्थापन यानी सत्य युग का आगमन हो जाएगा। तो सभी को मेरा भगवान की से प्रार्थना है, भगवान सभी भक्त मनुष्यों को सद्बुद्धि, सच्चिंता, सत्संग और पवित्रता की आशीर्वाद दें और मानव सभ्यता का कल्याण हो और संसार की सभी भक्तों देवताओं का मंगल हो, संसार की सभी सनातनी का प्रकाश हो, यही भगवान जगन्नाथ से मेरा प्रार्थना है। और सारे भक्त और पवित्रता और संत के लिए ये पुस्तक को हम लोकार्पण करते हैं। जय जगन्नाथ।